तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने इस चैनल पर अभी आपको एक वीडियो डाली है और उसी के संदर्भ में हम चलते हुए आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की फर्स्ट वीडियो डालने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्या होती है और इसकी परिभाषा की बात करेंगे। और ज्योग्राफी की हम टॉपिक नंबर फर्स्ट, जैसे खगोल शास्त्र का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे या खगोल विज्ञान का हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा स्टार्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफी। दोस्तों, जियोग्राफी अगर हम ध्यान से देखें इस शब्द को, तो ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो दोस्तों, जियो का मतलब होता है भूमि, जियो का मतलब होता है भूमि, ग्राफिक्स का मतलब होता है ग्राफी, इसका मतलब होता है टू अध्ययन, टू स्टडी या अध्ययन। ठीक है, अर्थात भूमि का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, जियो का मतलब होता है भूमि, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, टू स्टडी ऑफ या टू स्टडी टू सॉइल्स। ठीक है, अर्थात भूमि का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। और याद रखेंगे, ज्योग्राफी की सबसे पहली संकल्पना देने वाले व्यक्ति हैं एरिस्टोनीज। इसीलिए एरिस्टोनीज को ही कहा जाता है द फादर ऑफ ज्योग्राफी, द फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इसलिए अगर हम ध्यान से देखें तो जो शब्द है हमारा जियो, इसका मीन्स अगर हम देखें तो जियो शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका फुलफिल मीन होता है जियोड। इसका फुलफिल मीन होता है दोस्तों जियोड, जियोड। और जियोड मतलब होता है दोस्तों जियोडाकार, जियोडाकार। अर्थात और जियोडाकार क्या है हमारे दोस्तों, जियोडाकार है हमारी अर्थ। जियोडाकार क्या है दोस्तों, हमारी अर्थ। अर्थात हमारी जो पृथ्वी है वो किस आकार की है, जियोडाकार की। अगर बड़े लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पृथ्वी का आकार क्या था या क्या है, तो आपका आंसर होगा जियोडाकार। लेकिन एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम, एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा अंडाकार। क्योंकि अगर आप जानते हैं जियोडाकार का मतलब ऐसा होता है कि वो एक प्रॉपर आकार नहीं है उसका, अर्थात हमारी पृथ्वी इस तरीके से है, ये हमारी पृथ्वी का आकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे भूगोल खट्टा हुए हैं, जो ज्योग्राफर हुए हैं, उन्होंने पृथ्वी को एक सटीक आकार दिया है, जिसमें कुछ भाग को काटा गया है और कुछ भाग को ले लिया गया है। दैट इज द शेप ऑफ एक्स। इसलिए ये एक्स के समान दिखाई देती है, अर्थात अंडे के समान दिखाई देती है। इसलिए हमारे पृथ्वी का आकार होता ही क्या है, अंडाकार। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ज्योग्राफी का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों भूगोल। ठीक है, भूगोल। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। अर्थात जियो का मतलब होता है भूमि, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। जिस तरीके से हम कह देते हैं फोटोग्राफी, फोटो का मतलब होता है तस्वीर, ग्राफी का मतलब होता है खींचने वाला या अर्थात उसके बारे में जानने वाला, यानी तस्वीर खींचने वाला अर्थात फोटोग्राफर। इसलिए हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, अर्थात जियो मतलब भूमि, ग्राफी मतलब अध्ययन। भूमि का अध्ययन करने वाला ही दैट इज द कॉल्ड ज्योग्राफर। ज्योग्राफर या भूमि की अध्ययन करने के संकल्प क्षेत्र में सबसे पहले संकल्पना देने वाला ही व्यक्ति हुआ है मेरे भाई, जिसका नाम है एरिस्टोनीज। एरिस्टोनीज, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आई है, मैं रब कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट टॉपिक की, जिसमें मैं सबसे पहला टॉपिक लूंगा एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला ही टॉपिक है दोस्तों, खगोल शास्त्र का सबसे पहला टॉपिक है आपका स्टार। तो दोस्तों हम समझते हैं
स्टार्स होता क्या है, किस तरीके से ये बनते हैं और किस तरीके से जो है हमारे एक खगोल क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ज्योग्राफी का जो टॉपिक है हमारा, ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी या खगोलीय विज्ञान। और खगोलीय विज्ञान का जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों स्टार्स अर्थात तारे। ये हमारा टॉपिक है। तारे क्या होते हैं बहुत बिल्कुल बारीकी से समझेंगे हम, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर तारे की मैं डेफिनेशन आपको देना चाहूं तो तारे के लिए हम कह सकते हैं कि वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी लाइट्स एंड अपनी हीट्स है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अपनी क्या होनी चाहिए दोस्तों, अपनी ही इसके पास क्या होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। अपनी ही इसके पास लाइट मीन्स प्रकाश होना चाहिए। अपनी ही इसके पास प्रकाश होना चाहिए और इसके पास अपनी ही क्या होनी चाहिए दोस्तों, अपनी ही इसके पास हीट होनी चाहिए। हीट मीन्स इसके पास उष्मा होनी चाहिए। दोनों चीज अगर किसी के पास है, अगर हमारे खगोल पिंडों के क्षेत्र में अगर अपनी लाइट्स प्रकाश और हीट जिसके भी पास है, दैट इज द कॉल्ड स्टार्स, वह एक स्टार कहलाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बात करता हूं, मुझे बताइए आप, क्या मैंने लिखा मून अर्थात चांद, क्या ये तारा है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा, अब यहां से सोचोगे कि सर इसके पास प्रकाश है क्योंकि ये रात में चमकता है। ठीक है, और आप कहोगे कि सर इसके पास उष्मा है, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ना तो इसके पास प्रकाश है और ना ही इसके पास उष्मा है। ये दोनों ही चीजें ग्रहण करता ही किससे है, तो याद रखनी ये दोनों चीजें लेता ही किससे है, सूर्य से लेता है। दोनों सूर्य से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम, मुझे बताइए क्या सूर्य तारा है? क्या सूर्य तारा है? तो आपका आंसर होगा यस, सूर्य तारा है। क्यों? देखो सबसे पहली बात, इसके पास अपना प्रकाश है, अपना प्रकाश है, राइट। दूसरी बात, इसके पास अपनी उष्मा है। यानी दोनों चीजें अगर किसी के पास हैं तो वही कहलाएगा हमारा तारा। तो तारे की डेफिनेशन, वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपना ही प्रकाश तथा अपनी ही उष्मा हो, उसे हम तारा कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि तारा होता क्या है, माय पॉइंट के लिए। अब हम बात करते हैं, ये तारा होता है, तारा बनता कैसा है, टू मेकिंग ऑफ स्टार्स या मेकिंग टू स्टार्स। तो हम यहाँ पर टॉपिक अभी आगे बताएंगे कि तारे बनते कैसे हैं। दोस्तों मैं अब कह देता हूं तारे बनते कैसे हैं। मेकिंग ऑफ स्टार्स, ये तारों का बनना, तारों का बनना, तारे कैसे बनते हैं, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तारे सब प्रथम अवस्था में जो सभी तारे होते हैं वो हमारे ब्रह्मांड के अंदर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। देखेंगे हम सभी तारे गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी तारे गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, इससे कुछ समझे नहीं, तो ध्यान से देखते हैं। ये हमारे, मैंने यहां पर ब्रह्मांड में कुछ गैस के कण बनाए। दोस्तों यहां पर अगर आप नोटिस करो तो ये सभी कण थोड़े दूर दूर हैं और यही अवस्था हमारी कहलाएगी दोस्तों विरल अवस्था।
विरल गैस अवस्था बोल देते हैं हम इसे, गैस अवस्था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बताइए तारे बनने से सबसे पहली अवस्था कहां से गुजरना होता है, तो आपका आंसर होगा कि सबसे पहली अवस्था होती है हमारी विरल गैस अवस्था। अब विरल गैस अवस्था से होता क्या है, तो याद रखेंगे जब इस पर ग्रेविटी फोर्स लगता है या ग्रेविटेशन फोर्स लगता है या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है मेरे भाई, जब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो ये दूर दूर जो कण है, ये दूर दूर वाले कण कहाँ जाते हैं दोस्तों, ये दूर दूर वाले कण हमारे बिल्कुल पास आ जाते हैं। और जब थोड़े पास आ जाते हैं तो याद रखेंगे यही अवस्था कहलाती है हमारी निहारिका। यही अवस्था कहलाती है हमारे दोस्तों निहारिका। इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे बोल देते हैं हम नेबुला, इसे हम बोल देते हैं नेबुला। अब हम बात करते हैं, अभी हमारा तारा नहीं बना है, जब निहारिका बन जाती है, निहारिका बनने के जस्ट बाद जो रूप होता है वही बनता है हमारा स्टार, अर्थात वही कहलाता है हमारा तारा। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले तारे बनने की सबसे पहली जो अवस्था है उसे गुजरना होगा विरल गैस अवस्था से। यहाँ पर गैस के कण थोड़े दूर दूर होते हैं और जब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो ये कण बिल्कुल पास आ जाते हैं और पास आने वाली जो अवस्था होती है यही कहलाती है हमारी नेबुला फॉर्म। और नेबुला फॉर्म बनने के बाद हमारे तारे जो है एक स्टार प्रॉपर स्टार बन जाता है। और याद रखेंगे एक तारे के अंदर गैस ऊर्जा होती है, उष्मा होती है, और जो उष्मा होती है वो किस अवस्था पर आधारित होती है, तो याद रखेंगे किसी भी तारे के अंदर हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस का संलयन होता है, जिससे क्या निकलती है जिससे उसमें निकलती है उष्मा। यानी इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम, ये किस प्रक्रिया, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें होती है संलयन क्रिया। और संलयन क्रिया से क्या होता है, एक प्रॉपर मात्रा में उष्मा निकलती है, प्रॉपर मात्रा में उष्मा निकलती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तारे किस फॉर्म में होते हैं, तो दोस्तों तारे की जो फॉर्म होती है याद रखेंगे, किसी भी तारे की जो अवस्था होती है वो होती है दोस्तों प्लाज्मा अवस्था। क्या होती है दोस्तों, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा फॉर्म। प्लाज्मा फॉर्म क्या होती है, तो एज ए लाइक जैसे कि हम बोल सकते हैं फेविकोल, क्या बोल सकते हैं, फेविकोल हमारे क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है, ठीक है, यानी फेविकोल हुआ हमारी ये क्या है, प्लाज्मा अवस्था होगी। इस तरीके से यानी कि सभी तारे क्या होते हैं, जिस तरीके से फेविकोल होता है उस तरीके से रूप में होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये सूर्य आपने बताया था, सूर्य हमारा स्टार है, क्या ये ठोस नहीं है, बिल्कुल ये ठोस नहीं है, ये प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अर्थात हम इसके अगर हालांकि इसके पास नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच सकते भाई, क्योंकि वहां पर बहुत अपार मात्रा में क्या है, प्रकाश है, ऊर्जा है, उष्मा है, जिससे हम वहां पर पहुंचने से पहले क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो सूर्य है, सूर्य कैसा है, सूर्य सभी प्लाज्मा अवस्था में, अर्थात वो एक जो है एक तरल द्रव है जो प्लाज्मा रूप में क्या है, बना हुआ है, ठहरा हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन होता है और लगातार मात्रा में उष्मा निकलती रहती है दोस्तों। तो इस तरीके से ये तारे बनने की अवस्था होती है। और ब्रह्मांड में कोई भी तारा बनता है तो उसका एंडिंग पॉइंट भी आता है, अर्थात उसका अंतिम बिंदु भी आता है। तारे का जो है डिस्ट्रॉय भी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी तारा जब खत्म होता है, जब उसका 100% ईंधन खत्म हो जाता है, जब किसी भी तारे का ईंधन मींस जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वही तारा कहलाता है हमारा रेड जॉइंट। क्या कहलाता है दोस्तों, रेड जॉइंट, यानी लाल दानव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, लाल दानव। अब जैसे कि आप बात करोगे कि सर बताइए सूर्य भी तारा है और इसका भी ईंधन खत्म होगा, क्या ये भी लाल दानव बनेगा, बिल्कुल सही, सूर्य भी लाल दानव बनेगा। लेकिन कब बनेगा, तो याद रखेंगे 5 अरब साल बाद, 5 अरब साल बाद, 5 अरब वर्ष बाद सूर्य क्या बन जाएगा, लाल दानव बन जाएगा। अब होता क्या है, लाल दानव जब बनता है, कब बनता है, जब किसी भी तारे का
ईंधन खत्म हो जाता है दोस्तों। तो अब लाल दानव होता क्या है, लाल दानव एक जो है एक निर्जीव पिंड होता है, और निर्जीव पिंड के अंदर कुछ हाइड्रोजन हीलियम जो क्रिया रह जाती है, जो अंतिम रूप में वो फटता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो लाल दानव है वो दो भागों में टूट जाता है, दो प्रकार के भागों में टूटता है, जिसमें कुछ में छोटे तारे बनते हैं और जो कुछ में हमारे बड़े तारे बनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, मैं इसे आपको बना कर समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, दोबारा समझिएगा। सबसे पहले हम बात करी थी हमने कि तारे बनते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सभी तारे गैस अवस्था में होते हैं, मैं पॉइंट किया, और याद रखना सभी तारे गैस अवस्था में होते हैं। सभी तारों के अंदर क्या होती है, संलयन क्रिया होती है, और संलयन क्रिया निर्भर करती है हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु पर। ठीक है, अब बात करते हैं तारे बनने की सबसे प्रथम अवस्था है, उसे विरल गैस अवस्था से गुजरना होगा, और जब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल लगता है दोस्तों, तो तभी इसके कण जो है पास पास आते हैं, और ये पास पास आने वाली जो क्रिया है यही कहलाती है हमारी निहारिका या नेबुला। अब नेबुला जब हमारा बन जाता है, तो नेबुला के बनने के बाद जो हमारी तारे की प्रॉपर क्या बनती है, कंडीशन बनती है। और जब हमारा तारा बन जाता है, तो जब भी ब्रह्मांड में कोई तारा बना है तो उसका एंडिंग पॉइंट भी है। तो इसलिए किसी भी तारे का जब अंत होता है, तो अंत जब होता है जब उसका 100% ईंधन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए जब अब जैसे कि हम बात करते हैं लाइक सेम सूर्य, तो जब सूर्य है हमारा, क्या सूर्य भी लाल दानव में कन्वर्ट होगा? यस, सूर्य 5 अरब साल बाद लाल दानव का रूप ले लेगा, आई मीन रेड ज्वाइंट बन जाएगा। इसलिए जब रेड ज्वाइंट बन जाता है, तो रेड ज्वाइंट जो है दो तारों में टूट जाता है, जिसमें छोटे तारे बनते हैं और कुछ बड़े तारे बनते हैं। तो छोटे तारे बड़े तारे कैसे बनते हैं, कहां पर क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी बातें हम कल की वीडियो में करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।